Hey, my name is Ashu Kushwaha, and as you know that I am teaching prepositions. So this is the second video of prepositions, and in today's video I will teach you prepositions of in and into and in within. So guys, watch this video till the end, and in the end of this video I have given some homework that you are to do in the comment section. So let's तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मैं आप लोगों को इन इनटू इन विद इन का यूज पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि प्रीपोजिशंस पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन एंड इनटू का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे इन का यूज करते हैं, कहाँ पे इनटू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन के लिए। तो इनका यूज हम लोग करते हैं स्थायी भाव के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ कहीं पे एक जगह पे स्थायी हो उसके लिए, जैसे कि राम घर में है तो राम इज़ इन हाउस, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इनटू का यूज हम लोग करते हैं गति के भाव के लिए, जैसे मैं नदी में कूद रहा हूँ। तो नदी में कूदना जो होता है, जितना टाइम कूदने का होता है, ठीक है, तो वो जो टाइम होता है वो गति वाला टाइम होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इनटू लगाते हैं। वहीं जैसे कि मैंने कह दिया कि क्लास में टीचर प्रवेश कर रहे हैं, तो टीचर जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है जी, अंदर जा रहे हैं, तो वो गति के साथ जा रहे हैं। अगर मैं ये कहता कि टीचर क्लास में हैं तो वो इस टाइम पे क्लास में हैं, तो वहाँ पे इन लगता, लेकिन जब गति के साथ में कोई काम होगा तो वहाँ पे इनटू लगेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ रीडिंग इन द रूम, वह कमरे में पढ़ रहा है, ठीक है, वह कमरे में पढ़ रहा है। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो कमरे में पढ़ रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो कमरे में बैठा हुआ है, वहीं पे पढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इन लगा हुआ है। वहीं ये वाला सेंटेंस, तो आई एम गेटिंग इन टू द रूम, आई एम गेटिंग इन टू द रूम, मतलब मैं गेट कर रहा हूँ, मतलब अंदर घुस रहा हूँ, गेट के अंदर, ठीक है, रूम के अंदर घुस रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इन टू लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ही इज़ बाथिंग इन द रिवर, ही इज़ बाथिंग इन द रिवर, वह नदी में नहा रहा है, मतलब एट द टाइम वो नहा रहा है, नदी में है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है वो नदी में नहा रहा है, ठीक। तो ये यहाँ पे इन लग गया, ठीक, नदी में। लेकिन यहीं पे अगर कह दिया गया कि दे आर जंपिंग इन टू द रिवर, दे आर जंपिंग इन टू द रिवर, मतलब वो जंप कर रहे हैं, कूद कूद रहे हैं गति के साथ में, तो जब गति की बात होगी तो वहाँ पे इन टू लगेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब हम सीख लेते हैं यूज ऑफ इन विद इन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें इन का यूज़, ठीक है। तो इन का यूज हम लोग फिक्स टाइम के लिए करते हैं। फिक्स टाइम से मतलब ये है कि हमने कह दिया कि मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटे एक प्रॉपर फिक्स टाइम है कि मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, 2 घंटे में ही आएगा, 2 घंटे से पहले नहीं आएगा। लेकिन अगर विद इन की बात हो तो वहाँ पे फिक्स टाइम से पहले या फिर फिक्स टाइम के दौरान मैं ये काम 5 मिनट में कर दूंगा, मतलब मैं 5 मिनट से पहले भी कर सकता हूँ, 5 मिनट में भी कर सकता हूँ, 4 मिनट भी, मतलब 5 मिनट होने से पहले ही कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप समझ जाइए। इसके अलावा मैं आप लोगों को अब एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव डन माई वर्क इन 2 आवर्स, मैंने अपना काम 2 घंटे में कर लिया, मतलब पूरा 2 घंटा लगा है, ठीक है, मुझे कोई भी काम करने में 2 घंटे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इन लगा। लेकिन आई हैव डन माई वर्क विद इन 2 आवर्स, मैंने अपना काम 2 घंटे के अंदर कर लिया, मैंने अपना काम 2 घंटे के अंदर कर लिया, तो यहाँ पे लगा हुआ है विद इन। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस बना हुआ है, यहाँ पे देखिए आप लोग विद इन, ठीक है। इसके बाद में एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही विल कम इन 5 डेज, ये लिखा हुआ है ही विल कम इन 5 डेज, मतलब क्या है कि वह 5 दिन में आएगा, 5 दिन से पहले नहीं आएगा, वह 5 दिन में आएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर कह दूं कि आई सेल कम विद इन 5 डेज, मैं विद इन 5 डे आ जाऊंगा, मतलब 5 दिन के अंदर ही आ जाऊंगा या फिर 5 दिन के दौरान आ जाऊंगा, ठीक, मतलब 5 दिन के अंदर ही आ जाऊंगा तो यहाँ पे हम लोग विद इन लगाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में मैं आप लोगों को देता हूँ होमवर्क। अब इसमें आपको करना क्या है, विच सेंटेंसेस आर करेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जो कि सही हैं। तो गाइस आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।